मौत से कुछ घंटे पहले पत्नी पर क्यों नाराज हो उठे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नमस्कार साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 50 साल की उम्र के बाद परिवार के विरोध के बाद भी डॉक्टर सविता से दूसरी शादी की थी। आपको बता दें कि वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी से मृत्यु से चंद घंटे पहले नाखुश हो गए। आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 की रात को हो गया था। अपनी मृत्यु से चंद घंटे पहले वह अपनी पत्नी सविता से नाखुश थे। क्षुब्धता भी जाहिर की थी। वो कौन सी बात थी जिससे वह पत्नी से नाराज हो गए थे। हालांकि उनका ज़िंदगी का ये आखिरी दिन सामान्य दिनों की ही तरह था। वह अस्वस्थ जरूर चल रहे थे। 5 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर अंबेडकर देर से सोकर उठे। वह सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में नहीं थे। 16 वर्षों से उनके सहायक रहे नानक चंद रत्तू दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर आ चुके। वहीं आपको बता दें आ चुके थे रत्तू और उनके उठने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके जागने के इंतज़ार के बाद आपको बता दें कि वो जागने के बाद उन्होंने दफ्तर जाने की इजाज़त मांगी। अब घर पर रह गए पत्नी सविता अंबेडकर और डॉक्टर मावलंकर मुंबई से उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए अक्सर आते रहते थे। उस दिन भी आए हुए थे। दोपहर में सविता और डॉक्टर मावलंकर सामानों की खरीदारी के लिए बाजार चले गए और वह घर लौटने में देरी हो गई। आपको बता दें कि मावलंकर मुंबई से बाबा साहब की जाँच के लिए आए थे। अंबेडकर घर पर ही थे। जब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे तब श्रीमती अंबेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। अंबेडकर इस बात पर नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। रत्तू ने उनकी नाराज़गी महसूस की। डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। जैसे ही रत्तू लौटने वाले थे तभी श्रीमती अंबेडकर लौट आई और आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर गुस्से पर काबू नहीं रख सके। वह उनके घर में घुसते ही नाराज हो गए। उन्होंने कुछ सख्त बातें कहीं। वो आम तौर पर यही थी कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह इतनी देर के लिए क्यों बाहर चली जाती हैं। अंबेडकर ज़्यादा ही क्षुब्ध लग रहे थे। जब श्रीमती अंबेडकर ने पति को अपने आपे से बाहर होते देखा तो उन्हें लगा कि उनका कुछ भी कहना आग में घी डाल लेगा। लिहाजा वो शांत रहीं। उन्होंने रत्तू से कहा कि वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को शांत करने की कोशिश करें। रत्तू ने कोशिश की लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बाबा साहब शांत हो गए और उसी रात करीब 8 बजे जैन मतावलंबियों का एक प्रतिनिधिमंडल तय समय के अनुसार उनसे मिलना। अंबेडकर को महसूस हो रहा था कि वह आज मिलने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा मुलाकात को अगले दिन के लिए टाल दिया जाए। चूँकि वो लोग आ चुके थे तो उन्हें लगा कि अब मिल लेना चाहिए। इसके 20 मिनट बाद वह बाथरूम गए। फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्राइंग रूम में लौटे। सोफे पर निढाल हो गए, आंखें बंद थीं। कुछ मिनटों बाद पर शांति पसरी रही। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। फिर अंबेडकर ने सिर हिलाया। कुछ देर बातचीत की। बौद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर सवाल पूछे। प्रतिनिधिमंडल ने बुद्ध पर एक किताब भेंट की। वास्तव में वह उन्हें अगले दिन के एक समारोह में आमंत्रित करने आए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। भरोसा दिलाया कि अगर स्वास्थ्य अनुमति देता है तो वह जरूर आएंगे। जब वह जैन प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे तभी आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर डॉक्टर मावलंकर उनका चेकअप किया। फिर मावलंकर पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार मुंबई के लिए रवाना हो गए। उसके तुरंत बाद ही जैन प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद रत्तू ने उनके पैर दबाए। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर पर तेल लगाने को कहा। अब वह कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। अचानक रत्तू के कानों में गाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अंबेडकर आंखें बंद करके गा रहे थे। उनके दाएं हाथ की अंगुलियां सोफे पर थिरक रही थीं। धीरे धीरे गाना स्पष्ट और तेज हो गया। डॉक्टर अंबेडकर बुद्धम शरणम गच्छामि को पूरी तन्मयता से गा रहे थे। उन्होंने इसी गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर बजाने के लिए कहा। साथ ही रत्तू से कुछ बातें, कुछ किताबें और द बुद्धा एंड द धम्म का परिचय और भूमिका लाने को कहा। उन्होंने इसको अपने बिस्तर की बगल में टेबल पर रखा ताकि रात में इन पर काम कर सकें। कुछ समय बाद रसोइया सुदामा खाना तैयार होने की बात बताने आया।
अंबेडकर ने कहा कि वह केवल थोड़ा चावल खाएंगे और कुछ भी नहीं। वह भी अब गाना बुदबुदा रहे थे। रसोइया दूसरी बार आया। वह उठे और डाइनिंग रूम में गए। वह अपना सिर रत्तू के कंधे पर रखकर वहां तक गए। जाते हुए अलमारियों से कुछ किताबें भी निकालते गए। बाबा साहब, आपको बता दें कि उन्हें भी किताबों को भी टेबल पर रखने को रत्तू से कहा। और उसके बाद रात के खाने के बाद वह फिर कमरे में आए। वहाँ वह कुछ देर तक कबीर का गाना चल कबीरा तेरे भव सागर देर तक बुदबुदाते रहे। फिर बेडरूम में चले गए। अब उन्होंने टेबल पर रखी उन किताबों की ओर देखा जिसे उन्होंने रत्तू से रखने को कहा था। किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया, फिर किताब पर ही हाथ रखकर सो गए। सुबह जब श्रीमती अंबेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। पति के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया। कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने भेजी। जब वह आए तो श्रीमती अंबेडकर सोफे पर लुढ़क गईं। वो बिलख रही थी कि बाबा साहब दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने छाती पर मालिश कर हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाया डुलाया। उनके हाथ मुंह में एक चम्मच ब्राडी डाली, लेकिन कुछ विफल रहा। हुआ शायद रात में ही सोते समय गुजर गए। अब श्रीमती अंबेडकर के रोने की आवाज़ तेज हो चुकी थी। रत्तू भी मालिक के पार्थिव शरीर से लगकर रोए जा रहे थे। ओ बाबा साहब, मैं आ गया, मुझको काम तो दीजिए। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू कर दी। आपको बता दें, रत्तू भी बाबा साहब के शरीर पर रोए जा रहा था। वहीं आपको बता दें, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया। खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोग तुरंत नई दिल्ली में 20 अलीपुर रोड की ओर दौड़ पड़े। भीड़ में हर कोई इस महान व्यक्ति के आखिरी दर्शन करना चाहता था। तुरंत मुंबई खबर भेजी गई। बताया गया कि उसी रात में उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें, पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा, जहां बौद्ध रीति रिवाजों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इतना ही नहीं, हालांकि इस पर विवाद भी है। कुछ लोगों का कहना है कि श्रीमती अंबेडकर ने इस बारे में बेटे यशवंतराव को सूचना नहीं दी। वह सारनाथ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहती थी। दरअसल 4 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर को लगने लगा था कि वह अब ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे। इस बारे में उन्होंने अपने खास सहायक बाबूराव गायकवाड़ को पत्र भी लिखा था कि वह ऐसी घटना की तैयारी पहले से करके रखें। मुंबई में चौपाटी में हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया।